आखिर क्यों 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? देखिए, इमरजेंसी तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तभी लगाई जाती है जब किसी देश के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया हो, और आजादी से लेकर अभी तक इंडिया में तो एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं। इस इमरजेंसी को किसी स्टेट में तभी लगाया जाता है जब उस स्टेट की गवर्नमेंट मनमानी करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले और अपनी मनमानी करने लगे। तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कैबिनेट के मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस देकर उस स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगवा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी लगते ही उस पूरी स्टेट का कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। और तीसरी होती है नेशनल इमरजेंसी, सबसे खतरनाक। इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। नेशनल इमरजेंसी के अंदर जितने भी अपोजिशन लीडर्स होते हैं, जितनी मीडिया होते हैं, सबको जेल में डाल दिया जाता है। मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट और फंडामेंटल राइट्स लोगों के खत्म हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के अंदर। नेशनल इमरजेंसी तभी लगाई जाती है जब किसी देश के अंदर वॉर के हालात आ गए हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, और कंट्री के अंदर नेपाल और बांग्लादेश में जैसे आज विरोध हुआ है वैसा अगर हो, तब जाकर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है कंट्री के अंदर। पर सवाल यह है कि 1975 में इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने 21 महीने तक नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई रखी? देखिए, 1971 में लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे रायबरेली में, जहां पर एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ एक सोशलिस्ट लीडर राजनारायण थे, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने 1 लाख वोट से राजनारायण को हरा दिया। अब राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, जिसमें राजनारायण का कहना था कि इंदिरा गांधी ने इलीगली यूज करा है सिक्योरिटी फोर्सेस, लाउड स्पीकर्स का, और मिस यूज करा है एयरफोर्स का इलेक्शन में। अब ये केस सालों तक चलता है। फिर 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी साबित कर दिया, माने दोषी साबित करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट से इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इंदिरा गांधी जी दोषी साबित तो हो गई, बट पीएम से रिजाइन देने के बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर दी। अब ये करते ही पूरे देश के वर्कर्स, स्टूडेंट्स और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन देना होगा। और फिर जयप्रकाश नारायण के जेपी मूवमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ने लग गया और वहां से मांग आने लगी कि इंदिरा गांधी जी को रिजाइन देना चाहिए। फिर 24 जून की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के केस को स्टे देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी पीएम बनी रहेंगी, वो पार्लियामेंट में भी जाएंगे, बट पार्लियामेंट में उनके राइट्स हटा दिए जाएंगे, उनको सैलरी नहीं दी जाएगी और ना वो पार्लियामेंट में वोट कर सकती हैं। और फिर अगले ही दिन यानी 25 जून की रात को 1975 में इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हुए आर्टिकल 352 के तहत पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। उस टाइम पर इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, इन्फ्लेशन भी हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट भी था और रेलवे स्ट्राइक भी चल रही थी 1974 से। बट इन सारी चीजों को ना सोचते हुए तब भी इमरजेंसी लगा दी गई। पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस देता था और इमरजेंसी लग जाया करती थी, बट अब इस एक्ट के अंदर चेंज कर दिया गया है। अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से ही नहीं, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही इमरजेंसी लगेगी।